सहज साधना, जिज्ञासा और बोध। जिज्ञासा का विषय वास्तव में जीव और जगत है, परमात्मा नहीं। कारण कि जिज्ञासा अधूरी जानकारी संदेह में होती है, अर्थात जिस विषय में हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, वहां जिज्ञासा होती है। अतः जिस विषय को किंचन मात्र भी नहीं जानते, उसमें जिज्ञासा नहीं होती, और जिस विषय को पूरी तरह जानते हैं, उसमें भी जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि उसका अनुभव होता है। परमात्मा के विषय में हम बिल्कुल नहीं जानते, अतः परमात्मा जिज्ञासा या विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत मान्यता का विषय है। जीव और संसार को हम पूरी तरह नहीं जानते, जैसे मैं हूं और संसार है, यह तो जानते हैं, पर मैं क्या हूं और संसार क्या है, यह तत्व से नहीं जानते। अतः जीव और संसार जिज्ञासा के विषय हैं। यद्यपि शास्त्रों में परमात्मा को भी जिज्ञासा का विषय माना गया है, जगत जीव परात्मनाम, तथापि यह जिज्ञासा का विषय उन्हीं के लिए है जो वेदादिक शास्त्रों पर और भक्तों पर श्रद्धा विश्वास रखते हों। वेदादिक शास्त्रों में और संत वाणी में परमात्मा का वर्णन किया गया है, अतः उस वर्णन को लेकर उनमें परमात्मा की जिज्ञासा होती है। तात्पर्य है कि परमात्मा की जिज्ञासा उनमें होती है जो शास्त्र और संत को मानते हैं, अर्थात शास्त्र में लिखा है, भक्तों से सुना है, पर अनुभव नहीं है, इसको लेकर जिज्ञासा होती है। जो वेदादिक शास्त्रों को और भक्तों को नहीं मानते, उनमें परमात्मा की जिज्ञासा नहीं होती, परंतु जीव और जगत की जिज्ञासा आस्तिक नास्तिक सभी में हो सकती है, क्योंकि मैं हूं और जगत है, इसका अनुभव सबको होता है। परमात्मा का ऐसा अनुभव ना होने से परमात्मा उनकी मान्यता का विषय होता है, अर्थात या तो वे परमात्मा को मानते हैं अथवा नहीं मानते। इसीलिए आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन पाए जाते हैं। जिज्ञासु में मैं जिज्ञासु हूं ऐसा अहम अर्थात व्यक्तित्व रहता है। जब तक अहम रहता है तब तक वह बातें तो सीख लेता है, पर उसको बोध नहीं होता। परंतु सच्ची जिज्ञासा रहने से उसमें एक व्याकुलता पैदा होती है कि मैंने इतना जान लिया, पर मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई विलक्षणता नहीं आई। राग द्वेष हर्ष शोक वही होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता का वही असर पड़ता है। ऐसी व्याकुलता होने पर वह अहम से सर्वथा विमुख हो जाता है। अहम से सर्वथा विमुख होने पर जिज्ञासु नहीं रहता, प्रत्युत शुद्ध जिज्ञासा रह जाती है, और वह जिज्ञासा ज्ञान बोध में परिणत हो जाती है। ज्ञान होने पर अहम अर्थात प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य का सर्वथा अभाव हो जाता है, और चेतन स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है, अर्थात प्राप्त हो जाता है। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि ज्ञान जड़ का ही होता है, चेतन का नहीं। कारण कि चेतन तो ज्ञान स्वरूप ही है। अंतःकरण में जड़ का महत्व होने से ही उसका अनुभव नहीं होता था। उसका अनुभव होने पर अनुभव मात्र रह जाता है, अनुभव करने वाला नहीं रहता। ज्ञान मात्र रह जाता है, ज्ञानी नहीं रहता।